हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए लाइव मॉक टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पे चल रहा है ऑफिसर्स फ्राइडे मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। आप सबको पता होगा कि हर एक फ्राइडे को एसएससी सीजीएल का एक मॉक टेस्ट अपलोड किया जाता है टेक्स्ट बुक पे लाइव। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हम हर फ्राइडे को देखते हैं। उसी क्रम में आज इस फ्राइडे को हम ये जो मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है आज, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले के जो मॉक टेस्ट हैं उनका सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है अभी तक और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले के जो भी मॉक टेस्ट हैं उन सबका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है जी, तो बाकी सब चीज़ें आपको पता है कि 15-15 मिनट के सेक्शंस हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी, तो तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी द लेट। ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, रीजनिंग से शुरुआत होगी। ठीक है, इंग्लिश में आप क्वेश्चन पॉज करके देख सकते हो, सॉल्यूशन हम हिंदी में देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ, बहुत लेंदी पहला ही क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आप भी एसएससी, रेलवे या बैंकिंग जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास बाय नहीं किया है, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है आज़ाद सपनों का पास, आज़ादी के 79 सालों को सेलिब्रेट करते हुए। जी हाँ, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, जो कि 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इस दौरान आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास मात्र 307 रुपये में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यूज़ करना होगा हमारा कूपन कोड MOCK10, जिसके माध्यम से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 12% तक का ऑफ। तो यदि अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास बाय नहीं किया है तो ये मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिए, अभी जाके बाय कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोएस्ट प्राइस में टेक्स्ट बुक का ईयरली पास बाय कर सकते हो। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल करके देखो इसमें कि एम के बाद क्या है, एस और के है। यहाँ पे एस के टी, टी आ जाएगा। यहाँ पे पी आर एम, टी पी आर एम, एस के टी पी आर एम, एस के टी पी। तो एम के पहले क्या है, आर, तो आर एम एस के टी पी, आर एम एस के टी पी। तो सही है बिल्कुल। आर टी एस पी, 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 एम के एम पी, एम के एम पी। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज दी करेक्ट आंसर। चलेंगे तेजी से बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा देखना है। सबसे पहले चेक करो भाई, ए से एफ, ए बी सी डी ई एफ 5+ हो रहा है। सी से एच, सी डी ई एफ जी एच 5+ हो रहा है। ई से 5 और 5 10, तो 5 5+ हो रहा है। तो ओ से पी क्यू आर एस टी, तो टी से शुरुआत होगी। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट इसमें आपको छांटना है। ठीक है, तो एक एक पेयर चेक करो। सबसे पहले जैसे यहाँ से देखो, सी से एच, सी डी ई एफ जी एच 5, और 4 और 5 9, एक्स वाई जेड ए बी सी 5, जी 7 और 5 12, 5 5+ हो गया। ए से एक्स नहीं, एक्स से ए पे जाओ, एक्स वाई जेड ए +3, एल एम एन ओ वी डब्ल्यू एक्स वाई, एफ जी एच आई, आई आना चाहिए था, ओ आ रहा है, यानी कि फोर्थ नंबर जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो इसको ब्लड रिलेशन का है। राम ने सोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र पुत्र है। कौन कह रहा है कि राम ने सोहन की ओर इशारा करते हुए, राम कह रहा है सोहन की ओर इशारा करते हुए मेरी माँ, तो वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी कि इनका भाई है, सॉरी इनका बहन, एकमात्र पुत्र है। ठीक है, सोहन यानी ये है सोहन, राम की माँ से किस प्रकार संबंधित है। राम की माँ के जो है ये भाई हो गए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई ये। छः सदस्य हैं भाई ये सब। दो पीढ़ियों का परिवार है, किसी एक व्यक्ति का कोई बच्चा नहीं है। ओ आर का पिता है। ओ जो है वो पिता है किसका भाई, आर का पिता है। जो पी का साला है, जो यानी कि सेकंड पर्सन, ये कौन है, साला है किसका, पी का। यानी कि इनकी कोई बहन है, इनका बहन का कोई पति है, उसका साला हो गया आर, ठीक है। क्यू ओ का भाई है, तो ओ का भाई कौन है, क्यू है। एन की केवल एक बेटी है, एन की केवल एक बेटी है। एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एन की केवल एक बेटी है, तो एक बेटी यदि तो हो सकता है एन यहाँ पे हो, एन की एक बेटी है। एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एम कहाँ पर है, एम कहीं नहीं है तो एम यहाँ हो जाएगा, तीन और तीन छः लोग हो गए। एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, भाई की बेटी। ये बराबर ये तो पति पत्नी, एक सेकेंड, साला है ना, और तो इसका तो बराबर क्यों कर दिया मैंने, ये तो बहन हुई ना इसकी, सॉरी। एक सेकेंड, क्यू ओ का भाई है, नहीं, जो पी का साला है, पी का साला आर है, ठीक है यार। तो ये हो गया, क्या बोला इसने, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू के भाई की लड़की यानी कि भतीजी। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भाई बताना है इनका रिलेशन। आगे देखें यहाँ पे क्या आएगा। सिंगर को ऐसे लिखा गया है, शफल कर दिया ना इसको, टी और एम नहीं है, एस, एस आई एन। देखो एस आई तो उल्टा लिखा हुआ है, ई आर भी उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है उल्टा, तो एक बार कनेक्शन देख लो, एस से आई, एस टी, अपोजिट भी नहीं है, ई भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तीन का देखें, एस टी एन आई आई एस नहीं है। एक बार इसको ऐसे ही देखते हैं ना, अपोजिट कह रहा हूँ, इसको आगे पीछे कर दिया तो ई एस, ई आर को उल्टा कर दिया आर ई, तो यानी कि डी एन, ई एस डी एन। उसके बाद क्या किया, एन और जी, एन और जी, टी एम, एन, एन से टी, जी का अपोजिट है टी, एन का अपोजिट है एम, ठीक है। तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी का अपोजिट पहले दे रखा है, फिर एन का अपोजिट बाद में, तो ओ का अपोजिट क्या होगा, 15 का अपोजिट होता है 12, ठीक है। 15 का अपोजिट होता है 12। एक सेकेंड, ई एस और एन डी का डी एन, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ये तो, और कुछ आर ई, जी का अपोजिट है टी, तो ओ का अपोजिट हो जाएगा, 15 का अपोजिट होता है 12 के, एल होना चाहिए। और क्या हो रहा है इसमें, और तो ये देखना यार, आधा समय खराब हो गया। ई एस और डी एन, आई थिंक आगे पीछे वाला अगर सफल करें तो यही मेरे हिसाब से बन रहा है। और देखते हैं, अगर गलत होगा तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यार, टाइम खराब कर दिया हमने आधे से ज़्यादा इसी में। प्लस का अर्थ ये सब है, ठीक है। 28 प्लस का अर्थ क्या है, माइनस 11, इंटू का अर्थ क्या है भाई, इंटू का है, इंटू का अर्थ है प्लस 7, माइनस का अर्थ क्या है भाई, माइनस का अर्थ है डिवाइड 9, और डिवाइड का अर्थ है इंटू 5, ठीक है। 28 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5, तो 28 माइनस 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 28 में से 10 गया 18, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे क्या आएगा, चेक करो जल्दी जल्दी से। 30 40 और 45 को 57 लिखा है, 20 30 8 38 को 48, 10 10 प्लस कर दिया, माइनस करेंगे तो 12 1 2 21 18, कितना 21 है 43, 18 53 54,
और क्या हो सकता है? 12 दूनी 24, 4 3 7 5 दूनी 20 और 28, बिल्कुल सही। पहले वाले का डबल और इसको प्लस के 14 दूनी 28, 39, 9 8 17, 3 2 5 और 1 6, 67। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुश आनंदित से संबंधित है, तो ये बताना है कौन सा इनसे दर्शाता है, ठीक है। विनम्र शिष्ट, ईमानदार खुश और आनंदित यानी कि सिमिलर हैं दोनों। ईमानदार धोखेबाज अपोजिट, वफादार विश्वघाती विश्वासघाती। प्रगति ठहराव अपोजिट है, ये सब एक यही ऑप्शन है जिसमें सिमिलर से दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं क्या? नहीं। कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है नहीं, तो दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कथन निष्कर्ष बताना है, कोई एक सही है, इसमें से ही बताना है कौन सा सही है, ठीक है। देखो, ई से एस की तरफ जाना है, ई से आर, आर से एस, इक्वल टू का साइन भी है, बिल्कुल सही, तो पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? देखो भाई जल्दी जल्दी से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3, तो दो एरो आ जाएंगी, दो एरो इसमें, सब ऑप्शन में दो ही दो एरो है। कैसे कैसे हो रहा है इसमें? एक एरो नीचे वाला गया, नीचे वाला गया, ये नीचे वाला एरो चला जाएगा, तो एक ऊपर एक नीचे की तरफ एरो बनेगा, ये वाला। ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अर्थ बताना है भाई। 21 ए का अर्थ क्या है? +6, बी का अर्थ क्या है? ×3, डी का अर्थ क्या है? /9, सी का अर्थ क्या है भाई? जल्दी से बताओ। सी का माइनस है 11, ठीक है। तो 3/9 लिख दो इसको ऐसे करके, 3 एकम 3, 3 3 3 दूनी 6, 21 + 2 - 11, तो 21 और 2 23 में से 11 गया, कितना बचा? 12। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 34 31, बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो मल्टीप्लाई का लॉजिक, 17 दूनी 34, -3 × 2 -3 × 4 हो रहा है क्या? 4 एकम 4, 4 तिया 12, × 4 -5 है क्या? -5, बिल्कुल सही, तो × 4 हो जाएगा 124। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसने भाई? यदि दी गई श्रृंखला में सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए और और कौन सा विषम संख्या को हटाना है, कौन सा प्रतीक संख्या बाएं छोर से 9वें प्रतीक संख्या के बाईं ओर से 7वें स्थान पर? देखो, बाएं छोर से 9वें के बाईं ओर से 7वें, तो सेम सेम है, तो माइनस कर दो। 9 से 7 माइनस किया 2, तो बाईं ओर से दूसरा देखना है विषम को हटा के, तो 1 2, तो ये 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई ज़्यादा कुछ गैप बड़ा तो नहीं है ना, तो इनटू का लॉजिक तो शायद ना हो। डिफरेंस देखो जल्दी से, 20 30 + 13, तो 7 में से 3 गया 4, और 4 में से 1 गया 1, +14, 13 14 15 है क्या इसमें प्लस? 7 5 12 6 नहीं, तो 7 में से 3 गया, हाँ सॉरी, 13 में 7 6, और मुझे 1 14, 13 14 16, यहाँ पे कितना है भाई? 82 में से 63 गया, तो 12 में से 3 गया 9, 1 19 +19, यहाँ पे कितना प्लस है भाई? 18 और 5 23, तो 1 2 16 3 4 5, 23 और 5 28 प्लस इसमें हो जाएगा, तो यानी 133। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिफरेंस का डिफरेंस देख लिया इसमें। इसको ऐसे लिखा गया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो एफ को सबसे पहले देखो, FE, EF, LM, NO, WX, DERS, तो +1 -1 +1 हो रहा है, तो EF तो पहले -1 होगा, तो EFG, तो F से शुरुआत होगी, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें शुरुआत F से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया उस भाषा में, इसको क्या लिखा जाएगा? F को 6 लिखा जाता है, +2 9 नहीं, यानी कि रैंडम ही रैंडम होगा इसका। N कहाँ पर है? N यहाँ पर है, N को लिखा गया 6, तो 6 हो गया। I कहाँ पर है? I ये रहा 3, K कहाँ पर है भाई? K ये रहा 4, 6 3 4 ये रहा 6 3 4 6 3 4, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे देखो, U से SOM MNO +2, OPQRS +4, STU +2, तो +2 4 2, तो यानी कि +4 हुआ होगा यहाँ पे,
तो 9 और 4 13, आई होगा IJKLM। तो आई से शुरुआत होगी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा देखो भाई, देखो क्या आएगा, सर्कल्स आएंगे, सर्कल सेकंड ऑप्शन में, थर्ड और फोर्थ तो नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। 6 के अपोजिट पूछ रहा है इसमें, 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट 6 ये रहा यहाँ पे, 2 और 5, 2 और 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार एक बच्चे की नीति अपनाने के बारे में सोच रही है, एक बच्चे की नीति, धारणा क्या बना सकते हैं, सरकार चुनौतियों को आमंत्रित करना पसंद करती है, क्या लॉजिक है ये। जनसंख्या विस्फोट की समस्या से निपटने के लिए सरकार एक योजना है, ठीक है, ये वाली चीज़ सेकंड से ही होना चाहिए आई थिंक केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पेन कुछ पेन शार्पनर है, कुछ शार्पनर पेंसिल है, और सभी पेंसिल इरेजर हैं, सारी पेंसिल इरेजर हैं, कुछ इरेजर शार्पनर है, बिल्कुल सही, कुछ पेन इरेजर हैं, पेन इरेजर हैं क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर केवल एक सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर एक बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 और 109, 13 8 104 होता है, +5 कर दिया, एक सेकेंड, 13 8 104 होता है, +5 कर दिया, तो 8 चौक 32, 8 16 17 18 19 +5 197 दे रखा है ऑप्शन में, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिरर इमेज बतानी है आपको, तो मिरर इमेज के हिसाब से सबसे पहले देखो ए आना चाहिए, है ना, तो ये ऑप्शन ख़त्म, ए के बाद एच आना चाहिए, एच आएगा ऐसे ऐसे, तो ये ऑप्शन ख़त्म, एच के बाद 7 आना चाहिए, 7, ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। अभी भी हमारे पास 1 मिनट बच गया, देख लो भाई, ठीक है। बीच में हमने किसी एक क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा समय ख़राब किया था, कौन सा था वो, आई थिंक सिंगर वाला था ये, इसमें क्या मिस कर रहे थे हम, ये उल्टा कर दिया, यहाँ से उल्टा कर दिया, उसके बाद SI N और G, N और G, और फिर यहाँ T और M था, ये अपोजिट, G का अपोजिट, C और O का अपोजिट, L होना चाहिए ना, C का अपोजिट, लेकिन यहाँ पे तो I और U और I ये सब है, तो फिर प्लस माइनस का ही कुछ गेम होगा, अपोजिट नहीं होगा, तो N से T 14, 6, 7 और 6, +6 +6 हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, +6 +6 था आई थिंक, वैसे भी अपोजिट वाले दो ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन था जिसमें आगे पीछे के ये अपोजिट हो गए थे वो, ठीक है। चलो भाई, रीजनिंग हो गई अपनी कंप्लीट, अब आ जाते हैं GK GS पे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, अगर देखो भाई मेरी आवाज़ ठीक ना आ रही हो, या फिर मेरे बीच बीच में खराश की आवाज़ आए, तो थोड़ा सा इग्नोर करना है ना, गला खराब है मेरा इसलिए। उपरोक्त में से कौन सी अलकनंदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो अलकनंदा की सहायक नदियां पूछे, धौली गंगा, नंदाकिनी बिल्कुल है, पिंडर है, यमुना, यमुना तो नहीं है ना भाई, यमुना तो अलकनंदा की सहायक नदी, यमुना नहीं हो सकती ना, फोर्थ नहीं होना चाहिए, फोर्थ फर्स्ट, फोर्थ जो है इसमें है और इसमें है, ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड बचा, तो धौली गंगा नंदाकिनी, देखो नंदाकिनी तो है, एक सेकंड क्या हो रहा है, नंदाकिनी है, पिंडर है, तो सेकंड और थर्ड है, सरस्वती है, सरस्वती भी है क्या, सरस्वती भी है आई थिंक, किसकी, अलकनंदा ऊपर, सरस्वती है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, इसको इंग्लिश में देखोगे क्या, वैसे तो हिंदी में ही कर रहे हैं, अब क्या इंग्लिश में दिखाऊं बार बार। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने के बारे में बात करता है, कौन सा अनुच्छेद कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाएगा, ये बात कौन करता है, आर्टिकल नंबर कौन सा होना चाहिए, 130 के आसपास होना चाहिए, 120 तो नहीं होगा, 24 के बाद होना चाहिए, 130, 131 होना चाहिए या 135,
आई थिंक 131 होता है ना ये, तो शायद आई थिंक 131 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की सह स्थापना की थी? लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की सह स्थापना किस वर्ष की थी? नो आइडिया यार, मेरे को तो याद नहीं आ रहा अभी बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है इसमें ये? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अगस्त 2026 तक कुल 1.25 करोड़ स्वीकृत घरों में से कितने घर विशेष रूप से महिलाओं को आवंटित किए गए हैं? आई थिंक सारे महिलाओं के नाम पे आवंटित किए जाते हैं मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री आवास योजना में। कह रहा है डेढ़ सॉरी 125 करोड़, सॉरी 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ में से अब तक कितने आवंटित किए जा चुके हैं महिलाओं को? आई थिंक मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। सारे तो नहीं किए गए होंगे शायद, कुछ तो रह ही रहे होंगे, पूरा इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ होगा 2026 तक। अगस्त 2026 यार, नए करंट अफेयर डाल दिए इन्होंने तो मैक्सिमम तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से 1 करोड़। क्या पता उपलब्धि हो गई हो, 1 करोड़ हो गया हो इसलिए ही पूछा वो क्वेश्चन। तो इसके साथ जाते हैं, लेट्स सी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का आदर्श वाक्य क्या है? भाई देखो, नए करंट अफेयर्स आ रहे हैं आज। आज इन्होंने नए करंट अफेयर्स डाले हैं। तो ग्लासगो का क्या था? जस्ट बिगिनिंग करके ना, खेल तो बस शुरुआत है ये। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 जुलाई 2016 16 कह रहा हूँ 31 जुलाई 2026 तक भारत द्वारा हासिल की गई, अगेन देखो नया करंट अफेयर है, कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता क्या है? भारत की क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन वाली 500 गीगावाट आई थिंक हम अचीव करना चाह रहे थे, हो गई क्या? मैं इस वक्त नहीं पढ़ पा रहा हूँ करंट अफेयर वगैरह, तो शायद आई थिंक अगेन कुछ अचीवमेंट हासिल की हो हमने, इसलिए शायद हो सकता है। बट 500 गीगावाट बहुत ज़्यादा होता है, शायद अचीव कर लिया हो, आई एम नॉट श्योर। जाते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाव झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लाव झील, ग्लाव झील कहाँ पर है भाई ये? ऊंचाई, यह उच्च ऊंचाई वाली एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। अरुणाचल प्रदेश में वाकरो के पास लोहित जिले में स्थित है। कामलांग नदी के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करती है। नो आइडिया यार, इसको आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, बढ़ते चलेंगे, जो नहीं आता उसे स्किप करेंगे। स्काई रूट एरोस्पेस और HEX-20 के बीच हस्ताक्षरित मल्टी लॉन्च समझौते के संबंध में नहीं पता, इतने टफ टफ से मेरे को करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास रोटर क्लैप 3 का विषय क्या था? माउंट वॉरफेयर, काउंटर, मानवीय सहायता, नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं भाई। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र में निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? शनिवार वाड़ा, हाँ शनिवार वाड़ा, ये तो मैंने देखा है, रिसेंटली क्वेश्चन देखा था, शायद शनिवार वाड़ा था पुणे में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2026 में कौन सा देश मृत्युदंड को औपचारिक रूप से समाप्त करने और सभी मौजूदा मृत्युदंडों को आजीवन कारावास में बदलने वाला पहला अरब देश बन गया? अरब देश, ठीक है। जॉर्डन, लेबनान, मिस्र और सऊदी अरब। देखो सऊदी अरब तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब में तो काफ़ी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा टफ पनिशमेंट है। मिस्र भी थोड़ा सा आई थिंक नहीं। इन दोनों में से एक होना चाहिए आई थिंक। जॉर्डन के साथ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के संविधान, इंग्लिश में देख लो पहले इसको। भारत के संविधान का अनुच्छेद 45 एजुकेशन का वाला है ना। राज्य सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने वाला, पहले ही ठीक है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जानवर 2008 तक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में था, जिसे बाद में लुप्तप्राय प्रजातियों में अपग्रेड कर दिया गया भाई? सुमात्रा गेंडा, एशियाई शेर, पांडा, भारतीय बाघ। पहले लुप्तप्राय में था, अब लुप्तप्राय, गंभीर रूप से लुप्तप्राय में था, अब लुप्तप्राय में आ गया है। कौन हो सकता है? सुमात्रा गेंडा, एशियाई शेर, पांडा। पांडा लुप्तप्राय में हो शायद। पांडा यहाँ देखने को मिलते हैं क्या? पर इंडिया की बात नहीं कर रहा ना ये। तो ये तो रेड रेड डेटा बुक में जो एंट्री होती है उसी में शायद, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। देखते हैं, पांडा जी के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनडीएमए जिसकी अक्सर नाइट्रोसेमीन संदूषण के संबंध में चर्चा की जाती है, उसका अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन कारण। फुटबॉल मैदान पर पेनल्टी स्पॉट और गोल लाइन के बीच मानक दूरी 11 मीटर होती है। पेनल्टी स्पॉट और गोल लाइन के बीच में जो दूरी होती है वो 11 मीटर होती है। आई थिंक ठीक बात है ये। यह दूरी गोलकीपर को उचित प्रतिक्रिया समय देती है, जबकि पेनल्टी लेने वाले की सटीकता और आत्मविश्वास को चुनौती देती है। गोलकीपर को उचित समय प्रदान करती है प्रतिक्रिया के लिए। सही बात है, इसीलिए डिस्टेंस रखा जाता है शायद। आई थिंक दोनों ही ठीक बात है, दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण भी है, इसीलिए डिस्टेंस दिया जाता है। आई थिंक ठीक है। पहला भारतीय बजट एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 1860 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2026 देखा, नए करंट अफेयर से सारे आज। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC में सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं। ऑटिज्म को ASD के रूप में भी जाना जाता है। ASD का फुल फॉर्म बताना है आपको भाई। ASD, ऑटिज्म स्पाइन डिसऑर्डर, सेंस डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर। स्पाइन, सेंस, स्पेक्ट्रम, सोशल। ऑटिज्म, सेंस डिसऑर्डर, स्पाइन डिसऑर्डर। स्पाइन हड्डी से रिलेटेड, स्पेक्ट्रम, सोशल। आई थिंक सेकंड और फोर्थ में से मुझे लग रहा है, तो मैं सेकंड के साथ जाना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है, अगेन थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, बस गेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई? सेउटा का प्रशासन किस रूप में किया जाता है? सेउटा क्या है भाई? सेउटा फ्रांसीसी विदेश क्षेत्र, स्पेन का स्वायत्त शहर, पुर्तगाल, मोरक्को का स्वशासी से क्षेत्र। नो आइडिया, 3 मिनट है, थोड़ा आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जीवाश्म पार्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डायनासोर अंडों का हैचरी प्रजनन केंद्र है। दूसरा सबसे बड़ा। यार ये सब क्वेश्चंस नए नए मैंने पढ़े भी नहीं कभी। ये सब चीज़ें करंट अफेयर की हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, चलो। ऊज बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रावी की एक सहायक नदी ऊज नदी पर प्रस्तावित है। पता नहीं। इससे लगभग 186 से 212 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होने की उम्मीद है। लगभग बोल रहा है, रेंज दे रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली सही होना चाहिए। यह विशेष रूप से एक सिंचाई परियोजना है जिसमें जल विद्युत या पीने के पानी की आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। एक जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत होना चाहिए, क्योंकि परियोजना में, बहुउद्देश्य परियोजना में
एक ही चीज़ केवल हो और बाकी चीज़ें ना हो, ये तो गलत बात है। तो आई थिंक अगर गलत की बात आएगी तो जनरल स्टेटमेंट के तौर पे 3 गलत होना चाहिए। बाकी तो जानकारी मुझे उज के बारे में नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के वायुमंडल जल के साथ मिलने पर उत्पन्न होने वाली वायुमंडलीय घटना होती है अम्लीय वर्षा। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुणाल को किस विशिष्ट क्षेत्र श्रेणी के लिए 2025 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुणाल, ये कुणाल वो तो नहीं है? कुणाल कामरा तो नहीं है शायद, नहीं यार, वो नहीं होंगे। हिंदुस्तानी गायन, कठपुतली, कथक नृत्य, थिएटर में समग्र योगदान। आई थिंक देखो, मेरे हिसाब से तो शायद फोर्थ के साथ मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो नाम है ना कुणाल, मुझे लग रहा है कि कथक और हिंदुस्तानी गायन में तो शायद नहीं होंगे, क्योंकि इनके नाम थोड़े बड़े बड़े से होते हैं ना। कठपुतली में भी मुझे लग रहा है कि ऑप्शन वो फोर्थ के साथ जाना चाहिए। अगेन आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान गति से चलने वाली वस्तु के लिए ऐसी गति का दूरी समय ग्राफ कैसा दिखता है? समान गति से चलने वाली वस्तु के लिए इस ऐसी गति का दूसरा ग्राफ कैसा दिखता है? पता नहीं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोरिया मास्टर्स 2026, पीवी सिंधु, अश्मिता, साइना नेहवाल, मालविका। आई थिंक पीवी सिंधु और साइना नेहवाल रिसेंटली तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी ये खेल रहे हैं फिलहाल, या फिर कुछ ऐसा जीत रहे हैं। साइना नेहवाल तो आई थिंक शायद संन्यास ले लिया है ना इन्होंने, तो शायद, आई एम नॉट श्योर। इन दोनों में से तो नहीं होना चाहिए आई थिंक, इनमें से और इनमें से होना चाहिए। अश्मिता चालिहा और मालविका बंसोड़। तो सेकंड और फोर्थ के साथ जा सकते हैं, तो भाई किसके साथ जाते हैं? सेकंड के साथ जाते हैं, अश्मिता। अच्छा नाम लग रहा है अश्मिता। चलो भाई, हमने जी के जी एस अटेम्प्ट कर लिया और 20 ही सेकंड रहे आज, तो काफ़ी, हमने सिर्फ 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। नए नए क्वेश्चंस ज़्यादा थे आज करंट अफेयर्स के, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए बहुत कम ही कर पाए हैं आज तो। चलो भाई, मैथ्स शुरू होने वाला है और बिना किसी शफल के करेंगे, मतलब लैंग्वेज शफल नहीं करूँगा, सीधा हिंदी में ही करता हुआ चलूँगा, ठीक है? चलो, पहला क्वेश्चन ये आ गया भाई। एक सेकंड, क्या है ये? एक अभ्यर्थी जो 20% अंक प्राप्त करता है और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 10 अंक से चूक जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 42% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंकों से 12% अधिक अंक प्राप्त करता है। 42% प्राप्त किया यानी कि 12% अधिक प्राप्त कर लिए, तो 12% कम होते हैं यानी 30%। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 30%। बट उसने जब 20% प्राप्त किए थे तो वो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 10 अंक से फेल हो गया, चूक गया वो। तो 20% में 10 अंक कम रह गए। 30% अगर होते तो वो पासिंग मार्क्स पूरे होते हैं, यानी कि इसके बीच में 10% का गैप है। 10% बराबर 10 नंबर के, यानी कि 100% बराबर 100 के। तो क्या पूछा है? अधिकतम अंक कितने हैं? 100। ठीक है, पासिंग मार्क्स भी पूछ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जल्दी से। उस संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे इतने 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 विभाजित करने पर क्रमशः इतने 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 शेषफल प्राप्त हो? डिफरेंस देखो कितना है, 11, 11, 11। तो देखो, जब भी ऐसे डिफरेंस हो, सेम डिफरेंस होता है, तो इनका एलसीएम लेके -11 कर देना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो, 48 या 40 है तो 48, 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 24, 240। तो एलसीएम हो गया 240, -11 करेंगे 229। तो शेषफल प्राप्त होता है। क्या पूछा है इसने? अंकों का योग। तो 9 और 4 13, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे छोटी 5 अंक की है संख्या कौन सी है जिसे 3, 7, 13, 37 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त हो? देखो, ये आ गया ना, 10101। ठीक है, इससे विभाजित, इन ये जो संख्या इन सबसे विभाजित हो जाती है पूर्णतः, 2 शेषफल प्राप्त होगा, यानी कि इसमें 2 और जोड़ दो, यानी कि ये 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है भाई? कॉस थीटा अपॉन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, शायद पिछले मॉक में किसी में आया था। आई थिंक इसमें कॉस का 45 डिग्री रखोगे आप तो आ जाएगा 1√2। और ये पूछा है तो
1/4 करके आएगा, इसका 1/2 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन, आई थिंक 1/2 ही था इसका आंसर। 2-3 बार देख चुके हैं हम इसको, सेम फ्राइडे मॉक में ही शायद। एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत 25 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2 गुने हो तो कमरे को प्लास्टर करने की लागत। देखो, 4 दीवार का क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। अगर मैं बना लिया ये सब एक एक है तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 एकम 4। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो 2 + 2 × 2, तो 2 और 2 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। राम लक्ष्मण से 500 किलोमीटर आगे है। यदि वे समान दिशा में चलते हैं तो लक्ष्मण 25 घंटे में राम से मिलता है, और यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो लक्ष्मण 5 घंटे में राम से मिलता है। तो दोनों स्थिति में राम और लक्ष्मण द्वारा तय की गई कुल दूरी का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, राम लक्ष्मण से कितना, 500 किलोमीटर आगे है। अगर समान दिशा में चलते हैं तो लक्ष्मण 25 घंटे में राम से मिलता है, यानी कि 500 किलोमीटर की दूरी सेम डायरेक्शन में। तो लक्ष्मण की स्पीड एल मान लेता हूँ और राम की आर मान लेता हूँ। तो वो कह रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगी L - R, क्योंकि एल पीछे है, तेज चलेगा जब भी तो मिल पाएगा। और ये कितने घंटे में मिल पाते हैं, 25 में। तो यानी L - R बराबर कितना हो जाएगा, 25 × 50, 25 दूनी 50, 20, ठीक है। तो ये L - R बराबर 20 आ गया। और L + R जब वो विपरीत दिशा में चलता है तो 5 घंटे मिलते हैं, यानी कि L + R कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 100, ठीक है। तो ये खत्म, 2L बराबर 120, L बराबर आ गया आपका 60। तो L बराबर अगर 60 आ गया तो R बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। पूछा क्या है इसने कि दोनों स्थितियों में राम और लक्ष्मण द्वारा कुल दूरी का अंतर क्या है। दोनों स्थिति में देखो, पहली स्थिति में राम और लक्ष्मण कितना कितना चलेंगे, 25 घंटे में मिल रहे हैं, दोनों 25-25 घंटे चलेंगे। तो 25 × 150, फिर 5 घंटे तो 5 × 1 = 30, तो ये हो गया 1800। तो लक्ष्मण 1800 चलेगा, और ये राम कितने चलेगा भाई, 25 × 100, 1000, और उसके बाद 5 × 4 = 20, 1200। तो दोनों का कुल दूरी के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण इतना, अनुमानित परिमाप क्या होगा। किसका अनुमानित परिमाप, इसका, यानी कि त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, θ/360। पर ये ध्यान रखना कि 2R जरूर जोड़ना पड़ेगा आपको, ऐसे ये भी जोड़ना पड़ेगा ये, ठीक है। तो θ/360 × 2 और × R, तो 18 दूनी 36, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 4 2 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। 25 एकम 25, 26 27 बटे में 7, तो 7 तिया 21, 6 7 नीम 63 पॉइंट समथिंग। अच्छा हाँ, ये भी जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। 18 दूनी 36, 9 6 15, 3 6 और 1 7, 75 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए वर्ग का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है जिसकी भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है जिसकी भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, दिए गए वर्ग के विकर्ण। तो ए कितनी है भाई, ये विकर्ण क्या होता है, √2a, √2a कितनी है, ये। तो 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कार्य को 48 दिनों में समाप्त करने के लिए 36 श्रमिकों को कार्य पर लगाया था। 48 श्रमिक 36 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 48 दिन में 36 श्रमिक काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन यह पाया गया कि 24 दिनों में केवल 2/5 कार्य पूरा हो पाता है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने आदमी को कार्य के लिए लिए जाने चाहिए, और कितने आदमी कार्य के लिए लिए जाने चाहिए भाई। देखो, 2/5 काम पूरा हो चुका है, तो M1D1W1 वो वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो, 24 दिनों में 36 श्रमिक ही लगे होंगे, और इन्होंने 5 में से 2 काम पूरा कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ, इसने कहा कि कार्य को समय पर पूरा करना है, यानी कि 48 दिन में ही पूरा करना है। 24 दिन ये हो गए, अब बाकी के 24 दिन में ही बचा हुआ काम पूरा करना है। और मैंने कहा X लोग चाहिए, और काम कितना है, 2 काम हो चुका 5 में से, तो 3 काम यहाँ हो जाएगा। 3 8 24, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2 8 16, 18 तिया 54। X की वैल्यू कितनी है, 54। कितने आदमी को कार्य के लिए जाने चाहिए, और कितने आदमी, यानी कि ये आपके पास 36 तो आई, 54, 18 और चाहिए आपको, 54 है ना टोटल। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर।
स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर जाने में लगता है, तो धारा की गति बतानी है। देखो, धारा की गति यानी कि नाव की गति, सॉरी, नाव की गति x है, तो 35 किलोमीटर में उसको कितना समय लगता है, धारा के 35 किलोमीटर अनुकूल यानी कि एक्स प्लस वाई उतना ही समय लगता है जितना वो 28 किलोमीटर जाने में धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई। ठीक है, तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, ये इधर गया तो 9 पंजे 45 माइनस 5y बराबर 9 चौक 36 माइनस प्लस 4y। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 9y बराबर 9, तो y बराबर 1 आ जाएगा। पूछा क्या, धारा की गति 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं 2/7 गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से एक अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 अधिक है। 3 की वैल्यू दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9, 3 7 21, 1 की वैल्यू आ गई। तो विद्यालय में सभागार में कुल लड़के कितने हैं, लड़के हैं 5, तो 5 सत्ते 35, 5 से 15 16 18 185, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,500 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है। समान अवधि में समान दर पर समान मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, इतने पे कितना है, 8,440.5 है, तो 1 0 यहाँ बढ़ा दी। ठीक है, 5 से काट दो, 5 में 25, 3 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 5 6 30, 5 8 40, 5 8 5 एकम 5। ठीक है, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 निम्मा 153 और 10 15, 17 निम्मा 153, 5 17 तिया 51, 3 एकम 3, 3 3 3 3 3 एकम 3। चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा ये ब्याज दे रखा, 1,000 रुपये पे इतने रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी आपको पता चल गया 10 से 11 हो रही है राशि, 10 से 11 हो रही है ना। तो 10% का ब्याज है, 10% का रेट है, सॉरी। तो साधारण ब्याज बताना है 3 साल में, तो 10 या 30%, तो इसका 10% इतना हो जाएगा 3 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 6 1 7, 7 6 5 0, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान एक्स से ए प्रातः 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करता है, और बी भी इसी स्थान से साय 2 बजे इतने की स्पीड से चलना प्रारंभ करता है, ए के निकट पहुंचने वाला है। कब और स्थान एक्स से कितनी दूरी पर बी ए से मिलेगा। तो देखो, ए 10 बजे निकला 40 की स्पीड से, बी इसी स्थान से 2 बजे निकला, यानी कि 4 घंटे बाद, है ना। तो 4 घंटे में इसने कितना चल लिया होगा, 4 चौक 16, 160 किलोमीटर वो आगे है। तो बी जो इसके पीछे आ रहा है वो ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, तो 40 किलोमीटर 1 घंटे में ज़्यादा चल रहा है। बी जो है ए से 40 किलोमीटर 1 घंटे में ज़्यादा चल रहा है। 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 4 घंटे में वो तय कर लेगा, यानी कि 2 बजे से 6 बजे तक। तो 6 बजे वो तय कर लेगा, कितनी दूर मिलेगा, 4 घंटे में 160 और चल जाएगा, तो 320, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसी विशेष लेन देन के मामले में अर्जित लाभ 14 से ही 2/7 यानी कि 1/7 है। लाभ इतना है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का भिन्न क्या होगा। देखो, क्रय मूल्य कितना है, 7 रुपए की चीज़ 8 रुपए में बेच रहा है वो, तो 7/8, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का औसत इतना है, दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का औसत, तो व्युत्क्रम 1/3x प्लस 1/4x बराबर कितना हो जाएगा, 7x अपॉन में 4 तिया 12, और एवरेज निकालना है तो 2 से भाग करना पड़ेगा, 12 दूनी 24x²। तो इससे ये x गया, और औसत कितना आ रहा है, 7/48, लेकिन यहाँ पे क्या है 24x, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो पूछा गया इसने पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। त्रिभुज PQR है, PQR में ये 40 है P। यदि शेष कोणों के समद्विभाजक A पर मिलते हैं, दोनों के समद्विभाजक A पर मिलते हैं, तो AQR और ARQ का योग, ARQ का योग, इनका योग कितना होगा। भाई इन दोनों के आधे आधे है ना ये, तो ये 40 है, तो ये दोनों का योग कितना होगा, 140। इनका आधा कितना हो जाएगा, 70, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का औसत 45 है, तो 5वां परिणाम कितना होगा। देखो, जो 46 है सबका औसत, यानी कि इनमें 4 कमी है, तो 4 उसके पास होगा, है ना। तो 46 और 4
50। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक डीलर एक वस्तु को अंकित मूल्य के 20% की छूट देकर 20% की छूट देकर बेचता है, फिर भी 12% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य कितना होगा? देखो इस पर 12% का लाभ होता है, यानी 12%, तो 12% इसका कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 90। तो यानी कि 840 रुपये की कोई चीज़ बिक रही है, और ये 20% की छूट देने के बाद, यानी कि 80% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। 20 चौका 100, 20 पंजे 4 दूनी 8, 4 21 पंजे 105। ऑप्शन अंकित मूल्य पूछा है ना, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त अरे यार क्या हो रहा है ये, एक सेकंड एक सेकंड। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। रेलगाड़ी ए से बी तक की दूरी को 80 किलोमीटर की चाल से तय करती है। 65 किलोमीटर की एक समान चाल से ए पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, तो औसत चाल आपको पता है सेम डिस्टेंस पे कितनी हो जाती है? 2 × A × B में A+B। क्या लिख रहा हूँ यार, 2 × A कितनी है? 80 × 65, 8 6 14, 145, 5 दूनी 10, 5 निम 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 6 कम 5 तिया 15, और 16 13 6 78, 13 कम 13 और 7 20, 229, 3 7 21, 7 निम 63, 7 दूनी 14 और 6 20, तो 7। ठीक है, उसके बाद कितना 5 बचा? 29 दूनी 58, तो 71 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार 1 मिनट 5 सवाल रह गए भाई। दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना इतना है, यदि संख्याओं का योग इतना है, योग दे रखा है। देखो एचसीएफ कितना है? 8, तो एक संख्या 8x, एक 8y, दोनों का योग कितना दे रखा है? 56। तो 8 7 56, x+y 7 होना चाहिए, तो एलसीएम 8 × x × y हो जाएगा। तो 7 कब हो सकता है? 3 और 4। ठीक है, तो 4 तिया 12 8 96, बिल्कुल सही। तो 3 और 4 आ गया। पूछा क्या? अंतर, तो 3 और 4 8 एकम 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एलसीएम एचसीएफ का है। एलसीएम एचसीएफ योगफल 100 है, अंतर कितना हो जाएगा? अगेन देखो 5x 5y प्लस दे रखा है, तो x+y बराबर आ जाएगा 20, और 5 निम 45, 5 निम 45, 99 आना चाहिए, और जोड़कर 20, तो 11 निम 99। पूछा क्या? अंतर, तो 2 का अंतर है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ए और बी के बीच में संबंध साइन थीटा भी था। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आसान सा सवाल तो नहीं है कोई, जैसे ये है देखो 11 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है, यानी कि 8 निम 72। तो x के न्यूनतम मान के लिए बताना है, तो 8 से भाग करना है, तो 8 एकम 8 निम 72, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर x का न्यूनतम मान। तो 7 और 2 9, 8 और 2 10 4 14, 14 6 20 27, 9 x आ जाएगा 0। यार एंड में हमने 2 4 क्वेश्चंस छोड़ने पड़े यार। कैसे, मैं इतना जल्दी करना चाहिए मेरे को, थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा। पता नहीं, आई थिंक 3 4 क्वेश्चन स्किप हुए हैं। कहाँ पे टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, कहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ? अच्छा, मैंने शुरुआत में 2 3 क्वेश्चन समझाने में ज़्यादा मतलब समझाना क्या है इसमें, थोड़ा तेज़ी से करना चाहिए मेरे को। ठीक है चलो, और तेज़ी से करेंगे ना। इंग्लिश को देख लेते हैं अब। शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। क्या करना है इसको? डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। शी सेड दैट ही हैड, ही तो शी नहीं आएगा, ही हैड बीन नहीं आएगा, ही हैज़ बीन, ही हैज़ फिनिश्ड, हैड बीन, ही हैज़ बीन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज चेक टायर डैश बिफोर स्टार्टिंग अ जर्नी। टायर प्रेशर की बात चल रही है ना, प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। His strike rate is his strike rate in this series is 74.7 74.35, which is the higher than that of any other batsman। क्या बोल रहा है? grammatical error। which is the higher than, which is the highest, the higher थोड़ी होता है, which is the higher। ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer। प्राइमा फेसिया मीन क्या मतलब होता है? जैसे शुरुआती, एक मतलब शुरुआती नज़रिए से पहली बार देखने पे ऐसा लग रहा है, ऐसे कहते हैं ना कि प्राइमा फेसिया, तो ऐसा ही लग रहा है। तो डेफिनेटली इन द एब्सेंस ऑफ एट फर्स्ट ग्लांस, है ना, पहली बार देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है। क्या बोल रहा है भाई? ये अपोजिट बताना है इसका, इनविंसिबल का। इनविंसिबल मतलब जिसको जीता ना जा सके। तो
पावरलेस, पोटेंट, इम्प्रिग्नेबल, ओमनी प्रेजेंट तो नहीं हो सकता, पावरलेस ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। स्लो इज फास्ट, इफ स्लो इज फास्ट, विविड इज क्या? स्लो का मतलब फास्ट यानी अपोजिट, विविड का मतलब होता है क्लियर, विविड का मतलब होता है क्लियर, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनक्लियर। वास्वेन वेग्यू का मतलब होता है अनक्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है आपको। रिको हैट, रिको, रिक, रेको, रिको, सी नहीं आना चाहिए, रिको, सी एच, रिको चेट, रिको, CHET, ये ज़्यादा सही लग रहा है, CHETRI, रेको, री। सेकंड के साथ जाना चाहते हैं, आई थिंक सेकंड शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है इसमें भाई? हाईलाइटेड फ्रेज का मतलब बताना। इजी टू डिसीव यानी जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। एस्ट्यूट, स्केप्टिकल नहीं हो सकता, साइनिकल। गलीबल, गलीबल का मतलब होता है जिससे आसानी से धोखा दिया जा सके। ऑप्शन नंबर डी, आसान सवाल। क्या बोल रहा है भाई इसमें? ऑप्शन भरना है। डिस्पाइट द रेन, द परेड डैश एज प्लान्ड, द परेड कैरिड ऑन, पुट ऑफ, हेल्ड बैक, वेंट आउट। इनका तो कुछ मतलब ही नहीं लग रहा। परेड लगातार चलती रही, प्लान्ड जैसे थी वैसी, तो कैरिड ऑन होना चाहिए आई थिंक। वन कैन नॉट पंप द ओशियन आउट, एक अकेला आदमी जो है वो पूरे ओशियन को आउट नहीं, पंप नहीं कर सकता बाहर। कैन नॉट डू थिंग्स दैट आर बियॉन्ड वन स्ट्रेंथ, ठीक बात है, ये सही लग रहा है इसका। डू थिंग्स दैट आर बियॉन्ड वन स्ट्रेंथ, डू थिंग्स दैट आर इन वन स्ट्रेंथ, ये भी ठीक लग रहा है। डू थिंग्स दैट आर बिलो वन स्ट्रेंथ। वन कैन नॉट पंप द ओशन, एक आदमी अकेला वो नहीं कर सकता। तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है ना इसका, तो वो चीज़ मत कीजिए जो एक की स्ट्रेंथ से, या वो कीजिए जो अपनी स्ट्रेंथ के अंदर हो। तो आई थिंक पहला वाला ज़्यादा सुटेबल है इसके हिसाब से। कैन नॉट नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो आई थिंक फर्स्ट वाला होना चाहिए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। टैटू, 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 ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल, टैटू। PQRS, ये तो भाई टाइम खराब होता है PQRS में। देखो सबसे पहले देखना है कि भाई P और Q में से पहले क्या आएगा, P और Q। When the satellite is launched, the rocket begins by going slowly upwards through the air. However, the higher it goes, the less air it meets. As the rocket goes higher, it travels faster. However, the higher it goes, the less air it meets. तो Q के बाद P आना चाहिए, Q आना चाहिए पहले, उसके बाद P आना चाहिए, है ना? P और Q, P और Q, Q और P। Satellite launch, the rocket begins going slowly upward through the air. However, the higher it goes, the less air it meets. As the rocket goes higher, it travels faster. However, the higher it goes, the less air it meets. पहले Q आना चाहिए या पहले P आना चाहिए? Q P P Q P Q P Q और दो बार है, तो आई थिंक P के बाद ही Q आना चाहिए शायद। P के बाद Q आना चाहिए, उसके बाद S और R में से देखते हैं। For the atmosphere becomes thinner. As a result, there is less friction. For the atmosphere become thinner. As a result, there is less friction. Consequently, the rocket still does not become too hot. PQRS ठीक है यार, मेरे हिसाब से तो यही ठीक है, PQRS ही ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। ग्रामेटिकल एरर बताना है इसमें। सम पीपल हैव generously contributed to the welfare fund, but they wanted that their names should not be published. Some people have generously contributed to the welfare fund, but they wanted that their names
देयर नेम्स आना चाहिए ना, देयर थोड़ी आएगा। ऑप्शन नंबर देयर नेम्स का ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। पैसिव फॉर्म बताना है भाई इसका। माई ब्रदर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन। माई ब्रदर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन। In the inter-college drama competition, my brother won the Best Actor award. The Best Actor award is being won. The Best Actor award has been won by. The Best Actor award was won by my brother in the inter. ये सही लग रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। He bought a dash shirt at the store. Friendly, microscopic, unpredictable, yes, stylish. Stylish shirt. Option number D is the correct answer. Herculean task. Herculean task का मतलब होता है टफ टास्क। Outdoor games, easy task. Task performed in a video game. Task required tremendous efforts. Option number D होना चाहिए I think. Everyone loves him. क्या बताना है? एक्टिव पैसिव। एवरीवन लव्स हिम, ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन। ठीक है, लव से तो इज आ जाएगा। ठीक है, वॉज लव फॉर। ठीक है, पहले ऑप्शन ठीक लग रहा है। ही वॉज लव्ड, लव फॉर हिम इज भी ठीक है। परनीशियस इज यूज्ड करेक्टली। कहाँ पे परनीशियस यूज हुआ है करेक्टली? द परनीशियस इफेक्ट्स ऑफ द न्यू लॉ ऑन द इकोनॉमी आर स्टिल बीइंग डिबेटेड अमंग पॉलिसी मेकर्स। His pernicious personality, pernicious effects, pernicious influence, pernicious smile, pernicious personality, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है ना? पर्सनैलिटी, pernicious effect, pernicious personality, pernicious influence, pernicious smile। आई थिंक सेकेंड वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है मेरे को। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? सब्सटीट्यूट ढूंढना है इसका। अंडरलाइन। एक्ट ऑफ बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो भाई किसी को हटा देना हाई पोजीशन से। डिथ्रोनमेंट, एब्डिकेशन, रिवॉल्यूशन, कोरोनेशन। राज्याभिषेक नहीं है उसका, तो एक ही डिथ्रोनमेंट ही बचा ना। एब्डिकेशन का तो मतलब अलग होता है, आपको पता है। रिवॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, कोरोनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैगी जीन्स हैव बिकम क्वाइट द थिंग अमंग टीनेजर्स दीज डेज। इम्प्रूव करना है ब्रैकेट वाले पार्ट को। क्वाइट द थिंग्स, क्वाइट शांत, क्वाइट द थिंग, क्वाइट अच्छा, क्वाइट द थिंग कुछ है ना, तो क्वाइट द थिंग, क्वाइट क्वाइट द थिंग, क्वाइट द थिंग्स हो सकता है थिंग्स। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हायरार्की इज की इन इंश्योरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर इंक्रीजिंगली डैश सोसाइटी। हायरार्की इज की इन इंश्योरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स फाइन सिस्टमेटिक इजी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सोसाइटी कॉम्प्लेक्स ही होती है भाई। इन द यूएस देयर इज एन इनॉर्मस वेराइटी, ये सब छोड़ो आगे बढ़ो, एज वेल एज अ ग्रेट पढ़ना पड़ेगा। इन द यूएस देयर इज एन इनॉर्मस वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोफेशनल branches, specializations, as well as a great dash of other domain of human activity or interest, as well as a great dash of great worry, uniformity, difficulty, diversity of, as well as a great diversity of other domains of human activity or interest। डाइवर्सिटी होना चाहिए। नेक्स्ट। इन फैक्ट लीडरशिप इवॉल्व्स एज अ नेसेसिटी ऑलमोस्ट इन एनी रियल्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी थिंकिंग डैश वेयर मोर पीपल आर इन्वॉल्व। tactfully, easily, only, especially where more people are involved। ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। thus it is not hard
thus it isn't hard. Why even in academic institutions throughout the US and worldwide? Thus it isn't hard dash why. It isn't hard rejecting, polishing, focusing, accepting. Hard rejecting, uh, it isn't hard rejecting. Why even in academic institutions? Polishing, focusing, accepting. It isn't hard accepting. Why even in academic institution throughout the US and worldwide, students are given leadership essay assignments. अच्छा, यूएस में भी इट इज़ंट हार्ड एक्सेप्टिंग ठीक शब्द लग रहा है यार, इसके साथ ही जाते हैं। लेट्स सी, गलत भी हो सकता है। मोस्ट स्टूडेंट विल टेक ऑन लीडरशिप रोल्स with various degree of responsibility and impact in their lives, hence becoming dash with typical challenges, becoming familiar, unequal, strange, unusual. Becoming familiar with typical challenges, solutions or skills required is essential. familiar ही ठीक लग रहा है ना, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट, चलो भाई, इंग्लिश के हो गए अपने सारे क्वेश्चंस। मैथ्स का तो आपको पता ही है, कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा ही छूट गए आज हमारे। चलो भाई, टोटल ओवरऑल हमने कितने अटैम्प्ट कर दिए, ये नहीं दिखा रहा क्या? ओवरऑल हमने टोटल अटैम्प्ट किए हैं भाई 87, यानी कि हमने मैथ्स में कितने किए होंगे? जीएस में रीजनिंग और इसमें तो 50 हो गए पूरे। 13 क्वेश्चन स्किप किए हैं, जिसमें से हमने 16 किए थे। किसमें? 16 किए थे हमने उसमें, जीके जीएस में। तो 9 यहाँ पे, यानी 4 क्वेश्चंस मैथ में स्किप करने पड़े, 21 ही क्वेश्चन हम कर पाए। कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसको सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं भाई क्या रहता है आज का स्कोर। 151.5, और इसमें भी आज हमारे 9 गलत हैं भाई। 9 कहाँ गलत हैं, पता नहीं कहाँ गलत है 9। आई थिंक जीके जीएस में ज़्यादा गलत होंगे, 4-5 क्वेश्चन जीके जीएस में गलत हो सकते हैं। 16 तो हमने की 16 तो हमने किए हैं, इसमें से भी अगर 4 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो 12। ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन इसमें गलत है, यानी कि 5 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में गलत है। इंग्लिश में इतने नहीं गलत होने चाहिए यार, इंग्लिश तो ऐसा कुछ वो कैब भी कोई टफ सी नहीं थी, या कुछ ऐसा कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं थे इंग्लिश में भी। लेट्स सी, देखते हैं, चलो, है ना। जैसी टाइम मिलता है तो इसका शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा, उसमें आप सेक्शनल देख लेना स्कोर, और जो गलत हुए उसके सही आंसर्स देख लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उस शॉर्ट्स का लिंक, पर जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे बनाऊंगा। आज थोड़ा सा तबीयत ऐसी है तो थोड़ा लेट हो सकता है, तो उसके लिए माफ़ करना मेरे को, ठीक है। तो चलिए फिर, ये थी वीडियो, आज की वीडियो हमारी तरफ से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।